ग्लो विद स्किनली का फेशियल आजकल इतना वायरल हुआ है कि इंस्टा पे मुझे भी डीएम आने लगे आप भी इस फेशियल का रिव्यू हो जाए। पहले तो मैंने इग्नोर किया, फिर मुझे मेरे 3 से 4 फॉलोअर्स ने दोबारा बोला तो मैंने सोचा क्यों ना रिव्यू दे ही दिया जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं, इस फेशियल का रिव्यू बड़ी बड़ी ब्लॉगर्स दे चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि भाई मेरा भी रिव्यू देना बनता नहीं है। लेकिन फिर सोचा आमना जब मंगवा ही लिया है तो भाई तुम्हारा क्या जाता है, एक वीडियो बना ही दो। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग इसकी 10/10 थी, बहुत अच्छा था। जैसे ही आप डिब्बा खोलते हो आपको इतनी मज़े की खुशबू आती है यार, मतलब यार इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही प्यारी है। जैसे ही आपने बॉक्स को ओपन करना है एक दफ़ा तो आपने को लगना है जैसे किसी ने आपके फेस के सामने परफ्यूम का स्प्रे कर दिया हो। बहुत ही मज़े की स्मेल थी। इसके बाद अगर इसकी ट्यूब्स की बात की जाए तो हर ट्यूब इसकी 100 ml की है। और इसके बाद जब इसमें बात की जाए इसमें कितने मसाज हैं, इसमें टोटल 5 मसाज हैं, क्लिनज़र से लेके मास्क तक। ठीक है, तो आप लोग इसकी पैकेजिंग चेक करें कितनी मज़े की है। देन फिर इन्होंने डिब्बे की बैक साइड्स पे इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, तो उनको फॉलो करने के साथ साथ हम लोगों ने अपने स्टेप्स जो उनसे वो करने हैं। देन इन्होंने एक बार कोड भी लगाया हुआ है कि आप लोग इससे देख सकते हैं, और इसके पीछे इन्होंने अपने सारे स्टेप्स जो उनसे इसका पूरा प्रोसीजर है वो इन्होंने लिखा हुआ है कि भैया आपने इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना है, कितना टाइम आपने क्लिनज़र को देना है, कितना टाइम आपने स्क्रब को देना है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है कि सेकंड स्टेप कौन सा है। मतलब अगर इनकी पैकेजिंग की बात की जाए तो मतलब वो तो 10/10 थी भाई। ठीक है, अब जब इसको मैंने ओपन किया तो इसके आगे मतलब वो एक सील बंद की तरह ये लगा हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, सील बंद ही बोला जाएगा ना भाई। हमने सबसे पहले इसे ओपन किया है, ओपन करने के साथ ही हमने कहा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और भाई अपना जो सा है वो फेशियल वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कोई भी रिंग लाइट नहीं लगाई है, मैं बिल्कुल सूरज की रोशनी में बैठी हुई हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले और मुझे भी पता चले भाई क्या रिज़ल्ट आता है इसका। और जो अभी मैंने क्लिनज़र, अब इसका जो स्टेप था इन्होंने बोला हुआ है कि क्लिनज़र आपने 3 मिनट की करनी है, मतलब 3 मिनट का आपने मसाज देना है पूरे फेस का। नेक पे, एक्चुअली मैं नेक पे नहीं करूँगी, ठीक है, बाकी मैं फेस पे करूँगी। तो आप लोग ऑफ कैमरा नेक पे ऑफ कोर्स कर सकते हो यार, क्योंकि अभी मैं ज़रा मतलब अपने आप को बचा रही थी कि कपड़े भी गंदे ना हों और मेरा कोई क्लाइंट नीचे आए तो मैं इजीली जा सकूं। ठीक है, मैंने 3 मिनट खैर इसका मसाज नहीं किया था क्लिनज़र का, मैंने पूरे 5 मिनट किया था। मैंने कहा भाई इतना प्रोडक्ट लगना है 3 मिनट में, मैं टाइम वेस्ट है ही, मतलब मेरा प्रोडक्ट वेस्ट होगा, टाइम तो खैर दो वेस्ट नहीं होना था। ठीक है, मैंने उसको रिमूव किया। जो इसका क्लिनज़र था उसकी स्मेल बहुत ही प्यारी थी। और इसके बाद जो हमने सेकंड स्टेप किया था वो स्क्रब का किया था। जो स्क्रब के मतलब अगर आप बोलो कि अगर सेंसिटिव स्किन है आपकी तो आपने अपना हाथ बहुत हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा हल्का रखना है। जो इसके पार्टिकल्स थे वो लाइक थोड़े नॉर्मल थे, ना ज़्यादा छोटे थे और ना ही ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स थे। बट सेंसिटिव स्किन वालों को मैं फिर बोलती हूँ थोड़े हार्श कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने हाथ का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जो इसका क्लिनज़र था वो मुझे मतलब बहुत पसंद नहीं आया, लाइक मुझे 10 to 7 तक मैं उसको बोल सकती हूँ। लेकिन खैर स्क्रब भी हमने इसी तरह किया। लेकिन यार ये था कि मैंने जब स्क्रब कर रही थी ना तो मुझे मेरे फेस पे जलन होना स्टार्ट हो गई थी। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, हालांकि मतलब मैंने इतने ज़्यादा फेशियल्स पहले मेरे सैलून्स में पड़े हैं, मैं लेती हूँ, यूज़ करती हूँ, क्लाइंट्स पे करती हूँ। लेकिन खैर मैंने ना इसको अपना वहम समझा और फिर मैंने मसाज क्रीम लगाई। जैसे मैंने मसाज क्रीम लगाई ना मुझे इतना ज़्यादा मतलब इसने इरिटेट किया, लेकिन मैं फिर भी करती रही। इवन कि मेरी एक तरफ की जो गाल थी वो हल्की हल्की रेड होना शुरू हो गई थी, हालांकि मैंने हाथ भी इतना अपना सॉफ्ट रखा हुआ था, बट पता नहीं क्यों मुझे इस तरह हुआ, मैं बहुत हैरान थी। खैर जो ब्लॉगर्स हैं उन्होंने तो बड़ा अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए थे इसके, तो मैंने भी आप लोगों के कहने पे सोचा चलो भाई कर ही लेते हैं, क्या जाता है हमारा। तो खैर मैंने अभी इसका जब मसाज कर रही थी मुझे ईचिंग हो रही थी लिटरली, मतलब मुझे हल्की हल्की जैसे जलन हो रही थी। लेकिन फिर भी भाई हम करते रहे, हमने कहा हमने नहीं छोड़ना है, हमने इसके पूरे स्टेप करके ही दम लेना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था यार कि मेरा फेस ना ख़राब हो जाए।
तो लेकिन मैंने फिर भी करती रही। देखा ना मेरी जो साथ वाली मतलब लेफ़्ट जो मेरी गाल है वो थोड़ी सी रेड फील हो रही होगी, मतलब वो रेड होना शुरू हो गई थी। पता नहीं क्यों उधर इरिटेट कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना मैंने पॉलिशर अप्लाई किया था इससे पहले कि आप बोलें कि पॉलिशर का इफेक्ट हो सकता है या कुछ भी। मैं ये डायरेक्ट इस फेशियल को कर रही हूँ, इससे पहले मैं कोई भी पॉलिशर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। खैर मसाज क्रीम जो मैंने की थी वो पूरे 10 मिनट मैंने उसका मसाज दिया था उन्होंने, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है तो मैंने पूरे 10 दिया था। देन मैंने पॉलिशर जो इसका लगाया था, ठीक है। बाकी जो तीनों चीज़ें थी स्क्रब और क्लींजर और मसाज क्रीम, इनकी क्लींजर की जो फ्रेगनेंस थी वो बहुत प्यारी थी, ठीक है। स्क्रब की मतलब फ़ील ही नहीं हो रही थी, और जो मसाज क्रीम थी उसकी भी मुझे इतनी फ़ील नहीं हुई। और जो बात रहेगी पॉलिशर की तो उसकी थी ही नहीं, ठीक है। उसकी मतलब आप बोलो कि खुशबू थी तो वो नहीं थी। उन्होंने बोला था कि आपने अपनी आईब्रो वगैरह को बचा के इसको अप्लाई करना है ताकि पॉलिशर आपके उधर ना लगे, और 10 मिनट के लगने के बाद आपने 2 से 3 मिनट का इसका मसाज देना है, आपने इसको रिमूव कर लेना है, ठीक। मुझे पॉलिशर ने तो खैर इचिंग वगैरह नहीं की, ना ही मेरे फेस पे कोई इचिंग हुई इससे, ना ही कुछ, बट मेरी स्क्रब के साथ और मसाज क्रीम के साथ मुझे बहुत बुरी तरह से दोनों चीज़ों ने इरिटेट किया था। खैर पॉलिशर ने मुझे इरिटेट नहीं किया, मैं बड़ी रिलैक्स इसके साथ 10 मिनट रही हूँ, मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ठीक है। देन मैंने इसके फिर 2 मिनट का इसका मैंने अपने पूरे फेस पे मसाज दिया। मसाज देने के बाद इसके बाद बात करते हैं हम लोग मास्क की। अब मास्क की बारी आती है, ये उन्होंने बोला है कि आपने पूरे 10 मिनट्स के लिए रखना है, और कायनात फैसल ने बोला है कि इस मास्क को लगा के लगता है आप मरी में घूम रहे हो। तो भाई हमने कहा क्यों ना, हम भी मरी घूम ही आते हैं। तो इसके साथ ये इसको मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं निकल क्यों नहीं रहा था, और मुझे थोड़ा इसकी ना फील हुआ कि इसके अंदर इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है। तो खैर मैंने अब इसको लगाया, और जैसे ही मैंने इस मास्क को लगाया यार इसने भी मुझे इतनी इचिंग की, मरी तो खैर मैं घूम के ना आ सकी, लेकिन मुझे इतनी इचिंग हुई इसके साथ, इतनी इचिंग मेरे मतलब गाल पे कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मैंने पहले कहा कि मैं 2 मिनट के लिए रखती हूँ कि मतलब ठीक हो जाएगा 1 से 2 मिनट में, क्योंकि अक्सर होता है ना, मैं काम करती हूँ सैलून का, अक्सर क्लाइंट्स को भी होता है तो मैं बोलती हूँ नहीं 1-2 सेकंड के लिए रख लो, 1 मिनट के लिए रख लो, तो मैं इसको ना कर लेती हूँ। लेकिन भाई मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही थी, मैंने कहा नहीं इसको भाई रिमूव ही कर देती हूँ। दैन फिर मैंने स्पंज पकड़ा और मैंने इसको रिमूव कर दिया। जैसे मैंने रिमूव किया तो मुझे भाई सुकून आ गया, मैंने कहा यार क्या, मैं तो नहीं करूँगी। खैर मैंने इसके बाद फिर मैंने कहा, इसके जैसे ही मैंने यहाँ से रिमूव किया, मैं फिर पूछ रही थी जब आपसे, खैर ये कैमरा में नज़र नहीं आ रहा लेकिन मेरी स्किन यहाँ से रेड हो चुकी थी, पता नहीं क्यों हुई थी। और फिर मैंने नोट किया कि मेरे नीचे भी चीक के मतलब थोड़ी पे भी थोड़ी इचिंग हो रही है और सारे, तो फिर मैंने इसको प्रॉपर नहीं यूज़ किया था, मैंने इसको रिमूव कर दिया था। 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको नहीं रखा था, मैंने इसको रिमूव कर दिया था, ठीक है। खैर मेरा इस फेशियल के साथ रिव्यू बहुत अच्छा नहीं किया। अगर तो आप सैलून्स वाली हैं, सैलून में काम करती हैं, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि क्लाइंट का फेस है तो आपने अगर लेना है तो पहले आप अपने फेस पे करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह काम कर रहा है, किस तरह नहीं काम कर रहा, देन आप इसको क्लाइंट के फेस पे अप्लाई करें, ठीक है। बाकी बच्चियाँ जो मैं बताती हूँ कि आप लेना चाहती हैं तो अपनी रिकमेंडेशन पे ले लें, मतलब मैं इसको रेकमेंड नहीं करती हूँ। बाकी अगर बात रह जाती है कि इसको जेनसन्स के साथ कंपेयर किया जाए तो यार ये बिल्कुल भी जेनसन्स के आसपास भी नहीं लगता है, कहाँ जेनसन्स का फेशियल है और कहाँ ये, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जेनसन्स का भी प्रॉपर जो मैं इसको डिटेल बताऊँगी। यार उस जेनसन्स के फेशियल को आपकी स्किन जितनी मर्जी सेंसिटिव हो ना, आपको कभी वो ईचिंग नहीं करेगा, ठीक है, ना ही आपको वो कभी इस तरह से तंग करेगा। खैर मैं इतना ही बोलूँगी यार, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोग बोलोगे कि भाई ब्लॉगर्स के बारे में बात कर रही है, मैं भी ये जेलस हो रही है, तो भाई मैं जेलस नहीं हो रही हूँ, आपको बिल्कुल मैं एक रियलिटी के साथ रह के बता रही हूँ कि भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग बोलो कि ये बहुत हाई एंड प्रोडक्ट है ये वाला फेशियल जोन सा। तो भाई जितने ये पैसों में मतलब मिल रहा है ना 4200 में, तो आप लोग इस मतलब आप इस बात को अपने माइंड में रखें कि इसका रिजल्ट भी उतना ही होगा और ये काम भी उतना ही करेगा, ठीक। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपकी स्किन अच्छी है ना तो आप उस पर कोई सा भी फेशियल करोगे वो कम से कम भी मतलब वो अच्छा भी नहीं होगा ना तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी स्किन मतलब नॉर्मल है, जैसे होती है थोड़ी डल भी है, नॉर्मल भी है, पिगमेंट स्किन है, डार्क स्पॉट्स हैं, उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई भूल जाओ कि उसके ऊपर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जितनी अच्छी स्किन है, सारी बात है ब्लॉगर्स होती हैं उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, वो बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है अपनी स्किन की हाइड्रा लेयर होती है,
बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं वो करवा रही होते हैं, तो सारी बात है उनकी स्किन का यार हमारी स्किन के साथ कोई मुकाबला नहीं होता है। तो जितनी उनकी स्किन अच्छी होगी उस पर उतना ही रिज़ल्ट अच्छा फील होगा। थोड़ा सा भी काम कर लोगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आना शुरू हो जाता है। खैर आप मेरी बात समझ चुके होंगे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।